हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 6 अक्टूबर के करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन। ये बहुत चर्चा में है न्यूज़ अभी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, किस जिले में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये रायपुर में किया गया है। ठीक है, रायपुर में कहाँ? साइंस कॉलेज ग्राउंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज परिसर में प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का क्या किया गया है? आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया? हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया। ठीक है, और इस कार्यक्रम में क्या हुआ था? प्रदेश की जो पारंपरिक वन संपदा है, औषधि उत्पाद है, सांस्कृतिक धरोहर है, इन सबको क्या किया गया? प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग लोगों ने क्या किया था? इसमें स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें कुछ कलाकारों के नाम भी हैं। अगर हो सकता है जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो हो सकता है उनका नाम पूछ ले, क्योंकि वो अलग से मेंशन किया गया था। तो देवरी आरंग के मोहरी वादक, ठीक है, कौन थे? श्री विशाल राम यादव। ठीक है, इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ठीक है, कोल्हापुरी दुर्ग के चिकारा वादक मनहरण दास बंजारे, इन्होंने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। और एक भित्ति चित्र कलाकार हैं, कौन? डॉक्टर शशि प्रिया उपाध्याय। ये रजवार भित्ति कला की कलाकार हैं और इन्होंने रजवार कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आदिम संस्कृति, लोक जीवन और पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाया। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से किस स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया है? तो किसको किया गया है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखरपुर। ये कौन से जिले में पड़ता है? जशपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा पत्थल गांव का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है? अब क्या होगा ना, इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या अदर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम दे देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ। तो हमको लगेगा यार हमारे प्रदेश की योजना है तो हमारे यहाँ के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने किया होगा, लेकिन इसका जो लोकार्पण है वो किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वर्चुअली रूप से। ठीक है, वर्चुअली रूप से इसका क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है। तो इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किन्हें डीजी पुलिस महानिदेशक पद के लिए पदोन्नत किया गया है? तो कौन है वो? आईपीएस पवन देव हैं, जिनको डीजी पुलिस महानिदेशक के पद पे पदोन्नत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ये कौन बने? ये तो शब्द ही पहली बार आया है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कौन बने? इसको ध्यान रखना है। पद्मश्री जागेश्वर यादव जी। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है? पहला प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाया गया है। और ये कौन सी जनजाति के हैं पूछ सकता है, तो ये बिरहोर जनजाति के हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होता क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत नए नए नवाचार के माध्यम से नए नए चीज़ों का मतलब क्या किया जा रहा है? एक इन्वेंशन किया जा रहा है। ठीक है, कि हम किस तरीके से अपनी शिक्षा को और अच्छा बना सकते हैं। तो उसी के मतलब पहल में ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो पद लाया गया है, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी उद्योग के क्षेत्र में या कोई भी जो किसी भी कला में हो, खेल में हो, किसी भी चीज़ में वो विशेषज्ञ हो, वो व्यक्ति जो होगा वो विशेषज्ञ रहेंगे, तो उनको क्या किया जाएगा? शैक्षणिक संस्थानों में लाया जाएगा और वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को क्या करेंगे? अवेयर करेंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, उनको अवेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाए गए हैं पद्मश्री जागेश्वर यादव जी, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री भी मिला है और ये बिरहोर जनजाति के हैं। ठीक है, जशपुर जिले से आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा है जो योजना है? ये प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, जो मैंने आपको पिछले अपने वीडियोस में कराया हुआ है, उसी का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के नाम से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये किसने किया है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। ठीक है, कहाँ से किया है एक बार देख लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बलरामपुर जिले के राजपुर में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ का ऐलान किया है, घोषणा की है कि बिलासपुर और सरगुजा संभाग में प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा? कर्मा महोत्सव। ठीक है, अब ये जो आबा जनजाति धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है ना, ये
छत्तीसगढ़ में कितने गांव में चलेगी, तो ये मैंने आपको पहले की वीडियो में भी कराया हुआ है, एक बार रिपीट करवा रही हूँ कि 32 जिलों के 138 विकास खंडों के 6691 गाँव में इसका संचालन होगा। इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको क्या किया जाएगा, गाँव के ऐसे आदिवासी बहुल गाँव में क्या किया जाएगा, उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है, ताकि वो विकास के पथ पर क्या बढ़े, आगे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो शिगेरू इशिबा ये भी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो कहाँ के बने हैं, जापान के। ठीक है, तो जापान में अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो उनका नाम क्या है, शिगेरू इशिबा। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सब चेंज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कल, क्लाउडिया शेनबाम, वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। 200 वर्षों के इतिहास में कोई पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है, तो वो ध्यान रखना है। जापान, हम उसका नाम सुनते ही रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन प्रधानमंत्री बने, उनका नाम याद रखना है। ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, यहाँ पे भी उनको क्या किया जाएगा, प्लेयर्स को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राष्ट्र कौन बन गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के रखिए इसको। ठीक है, क्योंकि वो हम ही हैं, भारत जो है वो पूरे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राष्ट्र बन गया है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले नंबर पे कौन है, तो वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील और तीसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खो खो विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ होगा, भारत में, क्योंकि खो खो हम खेलते हैं शुरू से ही, हम सबको पता है, तो खो खो को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है 2025, वो कहाँ होगा, भारत में ही होगा। कितने प्लेयर होते हैं खो खो में, तो 9। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो कौन बन गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये पहल की है कि जितनी भी देसी गाय होती हैं, ठीक है, उनको राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, और अपना सपोर्ट बना के रखिए। मैंने सितंबर का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, जिन लोगों ने भी नहीं देखा होगा या जो भी इस चैनल में नए हैं वो एक बार उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा एक बार, और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।